अगर ज़हनी तौर पर इंसान बालिग नहीं है तो शादी का वक्त गलत है। गलत वक्त पर की गई शादी जिंदगी के सबसे कीमती साल कैसे निगल सकती है। शादी सिर्फ दो जिस्मों का मिलाप नहीं है, ये दो जहनों की हमांगी है। सही वक्त याद रखिए वो नहीं है जब लोग कहें कि अब शादी कर लो, बल्कि वो है जब आप खुद कहें कि मैं अब एक रिश्ता संभाल सकता हूं। शादी के लिए सही वक्त क्या है, ये सवाल अक्सर बेशतर मुझसे पूछा जाता है। देखिए, हर उम्र का अपना एक तजर्बा है, लेकिन ये बात याद रख लीजिए, जहनी बलूगत के बगैर शादी का वक्त हमेशा गलत होता है। यानी अगर जहनी तौर पर इंसान बालिग नहीं है तो शादी का वक्त गलत है, चाहे उसके पास पैसा है, दौलत है, जो कुछ मर्जी है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मैं वाकई शादी के लिए तैयार हूँ? क्या आप पर खानदान, उम्र या समाजी दबाव ने ये फैसला आपके हाथ में थमा दिया या आप पर इम्पोज कर दिया? क्या शादी का वक्त सिर्फ उम्र, नौकरी या खानदान की मर्जी से तय होता है या ज़हनी पुख्तगी से? क्या आप जानते हैं कि शादी एक जिंदगी भर ताल्लुक है, ना कि सिर्फ एक तकरीब है? शायद ये बात सभी लोग जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। और क्या आपने कभी सोचा कि गलत वक्त पर की गई शादी जिंदगी के सबसे कीमती साल कैसे निगल सकती है, चाहे वो बहुत जल्द कर ली जाए, चाहे वो बहुत देर से की जाए? सवाल ये पैदा होता है कि शादी का सही वक्त कौन बताएगा? देखें, शादी का सही वक्त घड़ी नहीं बताती, ये आपकी रिलेशनल मैच्योरिटी, इमोशनल रेडीनेस और सेल्फ अवेयरनेस पर मुनहसर होता है। जो लोग खुद को नहीं समझ पाते वो दूसरे को समझने की कोशिश में या दूसरे को अपना आप समझाने की कोशिश में अक्सर रिश्ता बिगाड़ बैठते हैं। बतौर रिलेशनशिप कोच मैंने ऐसे बेशुमार अफराद देखे हैं जो शादी के बाद ये कहने लगे, मुझे समझ नहीं आता कि ये रिश्ता कैसे निभाऊं, मैं तैयार नहीं था, बस सबने कहा तो कर ली, मैं तैयार नहीं थी, प्रेशर में आ गई, कर ली। ये सब वो लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ वक्त, उम्र या दबाव के तहत किया होता है, अपने शऊर के तहत नहीं, अपनी जहनी और नफ्सियाती ताकत के तहत उन्होंने नहीं किया होता। ये प्री मैच्योर कमिटमेंट सिंड्रोम कहलाता है, जहां फर्द रिश्ते में सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि अब वक्त हो गया है, लेकिन ना ही तो वो मेंटली तौर पर मैच्योर होते हैं और ना ही वो इमोशनली मैच्योर होता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जा सकता है कि वो मेंटली अवेलेबल ही नहीं होता जिस रिश्ते के लिए उस रिश्ते में उसे बांध दिया जाता है। याद रख लें, शादी सिर्फ दो जिस्मों का मिलाप नहीं है, ये दो जहनों की हमांगी है, दो अक़दार की शराकत है और दो जिंदगियों को, बोझ को बांटने के अमल को सिखाने का नाम है और दो खानदानों के दरमियान बैलेंस करने का नाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ये जानना चाहें कि आप शादी के लिए तैयार हैं या नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो ये 5 सवाल आपने खुद से ज़रूर करने, आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहली बात, क्या मैं इमोशनली रेगुलेट कर चुका हूँ अपने आप को? यानी क्या मैं इमोशनल रेगुलेशन सीख चुका हूँ? यानी जब गुस्सा आए, तकलीफ हो, नाराज़गी महसूस करूं, अजियत महसूस करूं किसी के रवैये की वजह से, तो क्या मैं खुद को संभाल सकता हूं या उसके ऊपर इम्पोज करूंगा अपना आप? दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं कंप्रोमाइज और बाउंड्रीज को समझता हूं? क्या मैं अपनी ज़ात की जगह किसी और को भी वो मकाम दे सकता हूं बगैर अपनी शनाख्त खोए? तीसरा सवाल जो आप अपने आप से करेंगे कि क्या मैं खुद से मुतमईन हूं? क्योंकि जो लोग अंदर से टूटे होते हैं वो रिश्ते से शिफा नहीं मांगते, वो जख्म मांगते हैं, और जख्म उन्हें चाहिए होते हैं क्योंकि उन्हें टूटे रहने की आदत हो चुकी होती है। उन्हें तकलीफ ही चाहिए होती है और सामने वाले को भी वो तकलीफ में मुब्तला करते हैं। वो अपने पुराने जख्मों से हील नहीं हो पाते और जब वो अपने पुराने जख्मों से हील नहीं हो पाते, उससे नहीं निकल पाते, तो फिर वो दूसरे को भी तकलीफ में मुब्तला करते हैं। और अक्सर बेशतर मेरे पास ऐसे मर्दो खातीन आते हैं जो ये बात कहते हैं कि पार्टनर उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है और वो ये बात कहता है कि मैं अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं तुम्हें कैसे सेटिस्फाइड करूं? चौथा सवाल, क्या मैं किसी को शरीके हयात बनाने के लिए तैयार हूं या सिर्फ अपनी तन्हाई मिटाना चाहता हूं? क्योंकि याद रख लीजिए ये बात, तन्हाई बांटने से नहीं जाती, समझने वाले साथ से जाती है और साथ वाले को समझने से जाती है। ये दो बातें मिलती जुलती हैं, आसान लगती हैं लेकिन आसान होती नहीं है। और 5वां सवाल आपने ये करना है कि क्या मैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखता हूं? क्योंकि ये बात जान लें, शादी एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है और इसमें रोमांस कम होता है और जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। हम रोमांटिक पार्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं ज़हनी सतह पर, और खारजी सतह पर भी लोग यही कह रहे होते हैं कि शादी होगी बस ठीक है, अब तो इसके मौजें हैं और इसके मज़े हैं, लेकिन मौजें और मज़े एक वक्त के लिए होते हैं।
सही वक्त याद रखिए वो नहीं है जब लोग कहें कि अब शादी कर लो, बल्कि वो है जब आप खुद कहें कि मैं अब एक रिश्ता संभाल सकता हूँ या अब मैं एक रिश्ते को संभाल सकती हूँ। याद रख लीजिए ये बात कि गलत वक्त पर की गई शादी सिर्फ वक्त ज़ाया नहीं करती, ये दो इंसानों को इमोशनली ड्रेन कर देती है। और जब शऊर के बगैर रिश्ता शुरू होता है तो मोहब्बत गुम हो जाती है और सिर्फ बर्दाश्त बाकी रहती है। अगर आप पर शादी का दबाव है तो रुकिए, सोचिए और सबसे पहले अपने आप को जानिए। और अगर आप बतौर पेरेंट शादी का दबाव डाल रहे हैं अपनी औलाद पर तो फिर भी रुकें, सोचें और सबसे पहले अपनी औलाद को समझने की कोशिश करें कि क्या वो तैयार है। क्योंकि शादी वो मैदान है जिसमें उतरने से पहले सिर्फ जिस्म नहीं, जहन और दिल भी तैयार होने चाहिए। क्योंकि शादी के लिए सही वक्त वही है जब आप किसी को साथ देने के लिए तैयार हों, जब आप अपना आप किसी को देने के लिए तैयार हों और जब आप इस बात के लिए तैयार हों कि सामने वाला अगर कुर्बानी मांगे तो मैं कुर्बानी दे सकूं। क्योंकि बस किसी को अपनी तन्हाई से बचाने के लिए तलाश करना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। याद रख लीजिए, आप वक्त की वजह से नहीं, जहन और दिल की बलूगत को मलहूज़े खातिर रखते हुए शादी करें। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।